हाय, माय नेम इज़ कुमार सौरभ। मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फर्दर मैंने जिंदल सॉ लिमिटेड से एज ऑपरेशन मैनेजर वर्कएक्स है मेरा 2 साल का। उसके बाद मैंने एमबीए किया करने का सोचा, इसलिए मैं अभी आईआईएम लखनऊ में हूँ एज ए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैंने ऐसा सोचा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था फ्रॉम द कॉलेज बीआईटी सिंदरी, जहाँ से मैंने बीटेक किया था। फिर मैंने 2 साल के लिए वर्कएक्स करने चला गया। तो वर्कएक्स के लिए मैंने गुजरात गया, गुजरात कच्छ, तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि बहुत रूरल एरिया था, तो एक अलग सा अट्रैक्शन हुआ उस रूरल प्लेस से। वहाँ पे बहुत अलग टाइप से एग्रीकल्चर होता है, जितना हम लोग अपना ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं उससे क्वाइट डिफरेंट है। वहाँ पे अच्छा खासा टेक्नोलॉजीज़ वो लोग यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि इज़राइल से भी वो लोग टेक्नोलॉजी लेके आते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो वो समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम देखते हुए आ रहे हैं मेरा झारखंड में जैसा होता था। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इसको कंबाइन किया जाए, और अपने करियर ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा ग्रोथ भी देखना चाहते थे। इसलिए मैंने क्या किया कि इन द शॉर्ट स्पैन हमको वैसा रीच नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा एमबीए किया जाए। तो जब मैंने कैट क्लियर किया, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस आया, तो मेरे पास एक ऑप्शन आया। उसके बाद हमको पता चला कि ऐसा कुछ भी होता है कि पीजीपी प्रोग्राम होता है और एबीएम प्रोग्राम भी होता है। ऐसा सिर्फ इंडिया में 2 ही कॉलेज करता है, एक आईआईएम लखनऊ और एक आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस था। तो जब मैंने कैट क्लियर किया, उसके बाद काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग में मेरे शॉर्ट लिस्ट आई। एक यहाँ की एबीएम की थी और बाकी मेरी शिलोंग की थी, कोझिकोड की थी पीजीपी प्रोग्राम पे। पर मैंने ब्रांड इमेज पे ज़्यादा फोकस करते हुए आईआईएम लखनऊ पे एडमिशन लिए। जैसे कैट क्लियर होता है तो कैट का रिज़ल्ट अराउंड जैन के समय मतलब हो जाता है, ठीक है, दिसंबर का एंड या जैन समय तक हो जाता है। उसके बाद आपको कॉल्स आने लगती है। कॉल्स मतलब नॉर्मल कॉल्स नहीं, मेल्स आती है आपको। सारी कॉलेजेस अपने अपनी शॉर्टलिस्ट रिलीज़ करते हैं फॉर द इंटरव्यूज़। तो कुछ कॉलेजेस होती है जो जीडी लेती है, पीआई लेती है, कुछ लोग जीडी और एक्सटेम्पोरल लेते हैं। यहाँ पे जीडी और पीआई था। तो पहले आपका कॉल आएगा, कॉल के बाद आपको चूज़ करना है लोकेशंस, कि आपको लोकेशंस कौन सा चाहिए अगर आपको जीडी पीआई के लिए अपीयर होना है। तो मेरा केस में ऐसा था कि मुझे थोड़ा कॉलेज को एक्सप्लोर करना था, कि जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ पता तो चले कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ का मुझे कॉल आई थी मैंने वहाँ कैंपस में जाके इंटरव्यूज़ दिए यार। तो मैंने आईएम लखनऊ में आया, यहाँ पे मेरा सबसे पहले जीडी हुआ, उसके बाद रिटेन हुआ। पहले रिटेन होने के बाद रिटेन हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो ओवरऑल पीजीपी प्रोग्राम जो यहाँ पे आईएम लखनऊ का मेन कैंपस में होती है वो 2 होती है। पीजीपी प्रोग्राम में एक एबीएम प्रोग्राम है। पीजीपी और एबीएम मिला के अराउंड 570 सीट्स है, जिसमें से एबीएम प्रोग्राम पे पर्टिकुलरली 60 to 65 सीट्स है। एक और प्रोग्राम है हमारी, वो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट पे है। वो प्रोग्राम नोएडा कैंपस में होती है। प्लेसमेंट सबकी सेम होती है, बस हम दोनों की जो एबीएम और पीजीपी प्रोग्राम है उसका प्लेसमेंट सेम होगा, साथ में होंगे। और जो एसएम होते हैं उनके अलग होते हैं, वहाँ पे नोएडा कैंपस में ही उनका प्लेसमेंट होता है। अगर एबीएम का बात करें तो हम लोग एबीएम प्रोग्राम में ऐसा है कि हम लोग को मिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एबीएम प्रोग्राम को अलग कहीं क्लास कराया जा रहा है।
पीजीपी के साथ मिक्स किया जाता है। हम लोग का 9 सेक्शन है और हम लोग 65 जन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड बाय 9। और सारे सेक्शन में 6 to 7 एबीएम आ जाएंगे सब, तो सब पूरा मिक्स होके ही हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि इलेक्टिव्स के हिसाब से सबको अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सच हमको कोई डिफरेंस नहीं मिला है, या ऑफकोर्स कंपनीज का थोड़ा सा होता है कि वो उसको कैसा प्रोफाइल चाहिए, आपका प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ना कि आपका एबीएम हो या पीजीपी है। आपका प्रोफाइल, आजकल की कंपनीज का टेंडेंसी इस तरफ जा रहा है कि उनको कुछ अलग चाहिए। आप एग्री बिजनेस, आप एग्रीकल्चर बीएससी बैकग्राउंड से भले हों, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भले हों, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। उससे ज़्यादा आपका सीवी में जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, जो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो ज़्यादा मैटर करेगा। आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर किए हो तो कंपनीज आपको ज़रूर आपको एडवांटेज देगी। तो ऐसा सच कोई मेन डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। पढ़ाई जब होता है, हम लोग का सबका सेम क्लासेस है, यहाँ तक कि एबीएम को 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। हम लोग का पीजीपी का क्लास होता है, साथ में हम लोग सारा क्लासेस होते हैं सारा सब्जेक्ट्स के। बस हम लोग का फर्स्ट टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। अभी एग्री बिजनेस इन्वायरमेंट सेकेंड टर्म चल रहा है हम लोग का, उसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बाकी सब सेम है। IIM लखनऊ आपको एक ऐसा जगह पे पेग करेगी कि उसके बाद आप पीछे नहीं देख सकते। आप कहीं भी उससे नीचे आप नहीं गिरने वाले हैं। आप जिस जगह पे आ गए हैं, यहाँ से आपका नेटवर्क, जिसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, आपका जो एलुमनी बेस है, अराउंड 15,000 का एलम बेस है हमारा, जिसको हम लोग लेवरेज कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो आपको लाइफ में ऐसा कभी पैसा का कभी दिक्कत नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। IIM लखनऊ में आने के बाद डजेंट मैटर कि आप पीजीपी हो, एबीएम हो, एसएम हो, कोई भी हो, आपके साथ IIM लखनऊ का अगर टैग लग गया है तो दैट्स मोर देन एनफ फॉर एनी कंपनी टू रिक्रूट यू एट एनी टाइम। तो आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाली है। ये सब कभी कभी ऐसा होता है, मेरा ही केस अगर हम बता देते हैं, मेरे पास पीजीपी की शॉर्टलिस्ट थी, मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, मेरे एबीएम कन्वर्ट हुआ। मेरे पास IIM कोझिकोड का शॉर्टलिस्ट था और मेरे पास IIM शिलोंग का था। मैं चाहता तो कोझिकोड भी जा सकता था, पर मैंने प्रीफर किया IIM लखनऊ का एबीएम फॉर द रीज़न ब्रांड इमेज। IIM लखनऊ अराउंड 1982-1984 स्टैब्लिश्ड है। 95 तक में एबीएम तक हो जाएगा और पीजीपी तो 98-97 तक में हो जाएगा। हम लोग को पूरे बैच को, जो एबीएम बैच है, उसको ले जाया जाता है फील्ड विजिट्स पे। हम लोग ने अयोध्या गया है, वहाँ पे कैटल फील्ड मार्केट है, वहाँ एक्सप्लोर किया है। फिर से जितना भी मंडीज़ है लखनऊ का, हम लोग सारे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। कनेक्ट भी है ऑलरेडी मार्केट के साथ कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है, कैसा पेपर वर्क है, कैसा लाइजनिंग हो रहा है, तो मार्केट में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। एबीएम का एक बेनिफिट है। दूसरा, अब लोग हम स्पेशली एवीएम के लिए ही नाबार्ड का चीफ को बुलाया गया था। यहाँ पर हम लोग को वो गेस्ट स्पीकर रह के गए हैं, कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो गौतम अडानी सर आए थे, उनके बेटे अजीत अडानी भी आए थे यहाँ पे। एक्सपोजर के टर्म्स में IIM लखनऊ का कोई मैच नहीं है, आपको एक्सपोजर सारा मिलेगा। आप 1-to-1 बात कर सकते हैं सबसे, तो वो टाइम भी आपको दिया जाता है। था जब हम कैट प्रिपेयर कर रहे थे, मेरे को ऐसा लगता था नहीं कि मेरा VARC थोड़ा वीक है तो रहने देते हैं, इस साल अगले साल प्रिपेयर करके अच्छा से देंगे। पर मैंने दिया और मुझे लगा नहीं था एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद कि मेरा हो पाएगा, फिर भी मेरा हो गया। तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको जितना आता है बेस्ट दीजिए। आपको तीनों सब्जेक्ट में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। LRDI, VARC, क्वांट, तीनों चीज़ में आपको बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ में बेस्ट, एक में मीडियम रहेगा तो भी आपका हो जाएगा, और बाकी लक पे भी मैटर करता है। तो ओवरऑल इसके बाद आपका GDPI पे भी स्कोर बैठता है। तो आप खाली आप सोचिएगा कैट का एग्ज़ाम पे कि वो अच्छा नहीं गया तो वो नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैट दीजिए और फोकस रखिए IIM अहमदाबाद का कि हम उसको टारगेट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अच्छा IIM उसमें ब्लैकी कॉलेजेस जिसको कहते हैं, आप वहाँ पे ज़रूर आ जाइएगा। और BSc एग्री आपका अगर बैकग्राउंड है तो PGP में भी BSc एग्री का स्टूडेंट्स है। आप ABM ही नहीं टारगेट कीजिए, आप PGP में ऑलरेडी है BSc एग्री का स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और वो लोग प्लेस्ड भी हैं। जो हम लोग का SIP प्रोसेस होता है, वो लोग SIP पे 100% प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, तो प्लेस्ड भी है। तो ऐसा नहीं सोचिए आप लोग, प्रायर आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि कैट क्लियर करना है। जब कैट क्लियर हो जाए तब आप उसका टेंशन लीजिए कि GDPI कैसा जाएगा या फिर हम कौन सा कॉलेज में जाएँ कि नहीं जाएँ, वो बात की बात है। पहले कैट क्लियर कीजिए,
दूसरा एक बात होता है, बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले ये सोचते हैं कि यहाँ का फीस अराउंड 23-26 लैक्स है, हमको करना चाहिए कि नहीं, हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, अभी हम जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ से जॉब छोड़ के निकलेंगे तो फिर हम आगे अपना फाइनेंसेस कैसे देखेंगे। आपको उसका मैटर ही नहीं है। जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्ट आएगा उस दिन आपको कम से कम 5 बैंक से कॉल आएगा कि आप मेरे से लोन ले लीजिए। आपका सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं रहेगा, आपका पर्सनल एक्सपेंसेस को भी कवर अप किया जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है बेसिकली, बट उसके बदले आपको पूरा जनरेशनल चेंज आ जाएगा आपके पूरे लाइफ में। तो यू शुड कैरी ऑन दिस। मेरा बैकग्राउंड अगर बोले तो मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट आपका यहाँ से जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा मेरा लाइफ या मेरे फैमिलीज का लाइफ का, वो कम समथिंग वेरी डिफरेंट रहेगा। तो यू शुड जेन्युइनली प्रिपेयर फॉर कैट एंड अपियर फॉर इट एंड टारगेट बिग आइम्स, नॉट ओनली आइम्स, बिग आइम्स। ऐसा मिथ बोल सकते हैं कि कोई अगर सोच रहे हैं कि किसी का प्लेसमेंट 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ होगा, ये मिथ है। आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको वैल्यू जितना आप क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से मिलता है। जब फर्स्ट टर्म में आइएगा तो अनबेरेबल प्रेशर आपको दिया जाएगा। एंड वो हम लोग निकल गए, पिछला 41 बैचेस निकल चुके हैं, तो हम भी निकल ही जाएंगे। ऐसा है नहीं कि आप कुछ अलग हैं, आप भी कर लोगे। हमारे सीनियर्स ने जब हमें इंडक्शन हुआ था तो बोला था कि हमने कर लिया, तुम लोग भी कर लोगे। कॉलेज लाइफ बहुत हेक्टिक रहेगी, नो डाउट बहुत हेक्टिक रहेगी, फर्स्ट टर्म एटलीस्ट। सेकेंड टर्म थोड़ा सा चिल हो जाता है क्योंकि आपका SIP प्रोसेस जो समर इंटर्नशिप प्रोसेस है ऑलरेडी फिनिश हो जाती है, तो थोड़ा फिर एकेडमिक्स का ही लोड रहता है, पर फिर भी हेक्टिक तो रहेगी। पर IIM लखनऊ इज़ नॉट ओनली नोन फॉर, या ऑफ कोर्स आई ऑल्सो वांट टू से दैट IIM का एक टैग नेम भी है हेल, HELL हेल। हम लोग इसका हेल भी बोलते हैं क्योंकि सही में ये हेल है, इतना एकेडमिक प्रेशर है यहाँ पे। पर उसका एक और एस्पेक्ट भी है, हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली पार्टी करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, आपको सारा स्ट्रेस निकालने के लिए आपको पार्टी भी करने का भी टाइम रहता है। तो हर चीज़ का 2 पहलू होता है। आपको जितना प्रेशर दिया जा रहा है उसके बदले आपको उस चीज़ लायक बनाया जा रहा है। आपको कोई कंपनी अगर इतना पे करेगी तो आपको निखार आप में लाने के लिए आपको प्रेशर तो दिया जाएगा। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप लोग जो लोग भी कैट का प्रिपेयर करने का सोच भी रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग कैट का प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको PGP नहीं भी मिल रहा है, अगर ABM भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली गो टुवर्ड्स इट। इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. The 2 years will be golden years. Thank you so much.